सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है राहु केतु का मायाजाल। अगस्त से दिसंबर 2026। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स यू डोंट डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। और अगर दो ग्रह इस लाइन को पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो केवल और केवल राहु और केतु ही, क्योंकि ये ज्योतिष का पैराडॉक्स है। मतलब कि दो ऐसे ग्रह जो एकदम विभिन्न है, एकदम उनकी प्रकृति विपरीत है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले ही 180 डिग्री अपार्ट है, लेकिन जो इनकी एक्सेस होती है वो सबसे ज्यादा कार्मिक इन्फ्लुएंस, सबसे ज्यादा कार्मिक प्रभाव डालती है। अगर हम कुंडली की बात करें तो राहु केतु आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, क्योंकि ऑपोजिट ही बैठे होंगे, आप देखिएगा कि उस व्यक्ति का वो भाव उसके जीवन का आधार बन जाता है। लग्न में राहु केतु व्यक्ति या तो अपने आप से ही डिस्कंटेंट रहेगा, अगर केतु लग्न में है, राहु है लग्न में तो व्यक्ति अपने आप से ऑब्सेस्ड रहेगा। छठे बारहवें में राहु केतु हैं कुंडली में, अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन पर्यंत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, घर से दूर जाके रहना पड़ता है, लेकिन कभी कभी अचानक से सफलता भी मिलती है। उसी प्रकार से ये दोनों ग्रह, जैसे मैंने कहा, पैराडॉक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। राहु जहां एक्सट्रीमिज्म है, राहु जहां एक्सपेंशन है, केतु इज मिनिमलिस्टिक, केतु को बहुत कम चाहिए। राहु माया है तो केतु वैराग्य है। अब यहाँ पे राहु और केतु का गोचर तो देखिए बहुत टाइम बाद हो रहा है, बल्कि अभी 4 महीने पड़े हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, दे आर नॉट फिजिकल एंटिटी, इनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। फिर भी नवग्रहों में से सबसे बलशाली कोई ग्रह है तो राहु और केतु हैं, क्योंकि इन ग्रहों की इतनी क्षमता होती है कि ये जिसके साथ बैठते हैं उनके कारकत्वों को बदल सकते हैं। एक अच्छा खासा बृहस्पति राहु के प्रभाव में बहुत शोधित हो जाता है, बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा होता है, आज के टाइम में बहुत अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी पूरा उसके ग्रह के कारकत्वों को चेंज कर सकते हैं। ये राहु केतु की माया है। तो यहाँ पे ये वीडियो किस औचित्य से बना रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इनकी एक्सेस काम करती है, सबसे ज्यादा कार्मिक इन्फ्लुएंस है। दिसंबर में राहु आपके सप्तम में आने वाले हैं और केतु आपके लग्न में। आप पर तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होने वाला है, क्योंकि अगर लग्न सप्तम में आते हैं राहु केतु गोचर में तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इस 4 महीने में बहुत सारे बदलाव ऑलरेडी आना शुरू हो जाएंगे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। और इन सब चीजों पर एक विवेचन देने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ चीजें जिनका लाभ उठाना है, कुछ चीजें जिनसे पूरा आपको पूर्णतः बचना है। इस वीडियो को कुछ भागों में मैंने बांटा है। पहला होगा राहु की माया, दूसरा होगा केतु का ज्ञान, तीसरा राहु केतु एक्सेस बदलाव की रेखा, और अंततः उपाय। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। पुनः मैं समझाने का प्रयास कर सकता हूं कि राशिफल एक जनरल एनालिसिस होता है, अलग अलग नहीं बन सकता। मेरा व्यक्तिगत मत है लग्न से देखें। भारतीय ज्योतिष लग्न आधारित है, तो लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से या जहां से आपको सूट करता है वहां से देख सकते हैं। मेरा मत हमेशा से है
7:30 ही आधी वीडियोस को छोड़कर लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं पहले भाग से, यानी कि राहु की माया। शुरू करते हैं। राहु आपके अष्टम भाव में है और सप्तम की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। पहले हम राहु की माया के बारे में बात करेंगे। अष्टम की राहु में बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन राहु तमस है, तामसिक ऊर्जा है। अष्टम भाव भी कहीं का ना कहीं तामसिकता से जुड़ा है। मैं हर बार ये समझाता हूं कि किसी भी चीज को ना अच्छा और बुरा कैटेगरी में हम डाल देते हैं, वो गलत है। सत्व रजस तमस, सत्व रजस तमस, हर चीज की एक विशेषता है। हमारे शास्त्रों में हर चीज का विभाजन अच्छा किया। अब जैसे अब आयुर्वेद की बात करते हैं तो वात पित्त और कफ, यही 3 चीजें हैं और बॉडी में सब कुछ होता है, लेकिन किसी एक चीज की प्रधानता होती है। कफ की प्रधानता है, पित्त की प्रधानता है, वात की प्रधानता है। तो जैसे मुझे पता है मेरी बॉडी थोड़ी कफ कारक है, कफ की प्रधानता मेरी बॉडी में ज्यादा है। वैसे ही तमस भी एक गुण है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तमस प्लस तमस घोर तमस हो जाता है। घोर क्या हुआ? अंधकार। अघोर क्या हुआ? जो अंधकार से परे है। इसलिए अघोरी क्या होते हैं? जो अंधकार से परे हैं। हमारी जो परिभाषा या घोरियों की, वो बहुत गलत आज की डेट में ऑनलाइन चीजों के कारण बन चुकी है। खैर, तो जब राहु अष्टम में आते हैं, करीबन 1 साल से ज्यादा आपके अष्टम में है, भले ही पैसा आ रहा हो, भले ही कुछ प्राप्त भी हुआ हो जीवन में, लेकिन बहुत अंधकार में जीवन हो चुका होगा, बहुत तमसपूर्ण जीवन हो चुका होगा। लाइफस्टाइल आप में से कई लोगों का बिगड़ा होगा, आप में से कुछ लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हुए होंगे। वो सब क्यों? क्योंकि तमस बढ़ता है। जब तमस बढ़ता है तो हमारी डाइट खराब होती है, हमारे लाइफस्टाइल खराब होता है। अगर हमने उसको चैनलाइज नहीं किया, क्योंकि तमस क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब कोई व्यक्ति बहुत बहुत हैवी डाइट खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ हिलता नहीं है, अपनी बॉडी को हिलाता नहीं है, वो उसकी बॉडी पे मोटापा आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। वही व्यक्ति अगर इसकी डाइट बहुत अच्छी है, बॉडी भी स्ट्रांग है, वो जिम जाना शुरू कर दे, उसकी बॉडी एकदम निखर कर सामने आ जाती है, या वो कुछ और शुरू कर दे। उसी प्रकार से अष्टम के राहु कभी कभी ऊर्जा की प्रधानता दे देते हैं। तो हो सकता है आप में से कई लोग बहुत बुरे लाइफस्टाइल के कारण, अपने सेहत का ध्यान ना देने के कारण पिछले 1-1.5 साल से सेहत से जूझ रहे होंगे और जीवन में भी बहुत अंधकार आ गया होगा, क्योंकि एक चक्रव्यूह में जीवन फंस गया होगा जिससे निकल नहीं पा रहे होंगे। अब वो चक्रव्यूह जो है वो थोड़ा शांत होगा, थोड़ा उसकी पकड़ कम होगी, और राहु धीरे धीरे करके जब अष्टम से सप्तम की तरफ आएंगे तो जो जीवन एकदम बंद सा गया था ना, तमस के कारण, तामसिकता के कारण, वो थोड़ा कम होना शुरू होगा। सेल्फ रियलाइजेशन होनी शुरू होगी। खैर वो तो केतु के कारण भी होगी, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन जो आप अपने आप को बहुत बंधित, बहुत बंधन युक्त समझ रहे थे पिछले कुछ सालों, 1-1.5 साल से, वो चीजें अब कम होना शुरू होंगी। राहु इज हंगर फॉर मोर। ये दिल मांगे मोर जैसे गाती थी ना एड, वैसे ही राहु इज हंगर फॉर मोर। लेकिन जब अष्टम में राहु आते हैं, वो पता नहीं चलता कि चाहिए क्या। चाहिए तो कुछ, प्यार भी चाहिए, लेकिन कैसा प्यार चाहिए? गाड़ी भी चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए? घर भी चाहिए, एग्जैक्टली कैसा घर चाहिए? यानी कि आपके मन में बहुत डिजायर्स तो आए होंगे, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई होगी कि चाहिए क्या जीवन में एग्जैक्टली। अब धीरे धीरे करके वो क्लैरिटी की जो कमी थी वो आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु काम त्रिकोण में ही जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली चाहिए क्या भाई जीवन में, वो समझ धीरे धीरे करके आपको आना शुरू हो जाएगी। कुछ चीजें जिनसे एकदम बचना है। राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक इन्फ्लुएंस लाते हैं। आप में से कई लोग इस समय 2-3 चीजें विचार कर रहे होंगे। अगर किसी की जॉब सही नहीं चल रही, आप में से कुछ लोग जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाने का विचार कर रहे होंगे। किसी की शादी सही नहीं चल रही, अब राहु अष्टम में है, कई लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी का इन्फ्लुएंस भी आ गया होगा। अब राहु की माया ऐसी है कि उस टाइम पे लगता है कि जो दूसरा या कहीं तीसरा जो व्यक्ति है वही सही है, उसी में जीवन नया ढूंढना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी होता है जब राहु का प्रभाव खत्म होता है तो
वो पर्दा हट जाता है। तो 2-3 एरियाज जिस पर आपको बहुत ध्यान देना है। नौकरी में जो डिस्कंटेंटमेंट आ रही है अभी, उससे थोड़ा सा डील करिए। जॉब छोड़ने का विचार कर रहे हैं कि थोड़ी ब्रेक ले लूं, बिल्कुल ब्रेक मत लीजिएगा, बिल्कुल ब्रेक मत लीजिएगा, पछताएंगे बाद में। मेरे पास इतनी कुंडलियां हैं, लोग ब्रेक लेके पिछले 1.5-2 साल में बैठे हुए हैं, अब तक जॉब नहीं लग रही है उनकी। इस टाइम तो बिल्कुल ब्रेक मत लीजिए। दूसरा, बिजनेस नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉब छोड़कर या अदरवाइज भी, अभी भी कहूंगा थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस मत करिए, बट नॉट अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि अभी हो सकता है यू नीड मोर रिसर्च इन योर बिजनेस। तो अभी अगले 4 महीने बेसिक लेवल पर काम कीजिए, रिसर्च करिए, फंड्स इकट्ठा करिए, बाकी चीज़ें करिए। और मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जब दिल बहकता है, दिल को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी मॉरलिटी पर काम कीजिएगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अचानक से धन दे सकते हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि आपको इन 4 महीनों में कुछ बहुत बड़े धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है, क्योंकि वो चौथे घर को भी देख रहे हैं, 12वें घर को भी देख रहे हैं। प्रॉपर्टी का लाभ, और घर में भी किसी को बहुत बड़ा लाभ धन का प्राप्त हो सकता है। ये एक ऐसा समय भी है जब आपके सपने बहुत बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु इच्छाओं के भाव में जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि थोड़ा प्रैक्टिकल वे में रहेंगे ना, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। राहु जब अष्टम में आते हैं तो, या किसी भी भाव में आते हैं, तो कभी कभी कुछ अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। तो राहु अष्टम में पिछले 1-1.5 साल से हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जॉब चेंज हुई हो, कुछ लोगों का पैसा बढ़ा हो। अब जाते जाते राहु 2-3 नुकसान करा कर जा सकते हैं। पहला, धन का बहुत बड़ा नुकसान, मतलब कि आपका खर्चा बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये 4 महीने आपको समझ ही नहीं आएगा कि पैसा यहां से आ रहा है और पैसा वहां से जा रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। तो अपने खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज आप भी मानेंगे कि पिछले 1-1.5 साल में आप इवॉल्व बहुत हुए होंगे, क्योंकि राहु इज प्लैनेट ऑफ इवॉल्वमेंट। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो इवॉल्व करवाते हैं। आप किसी भी राहु प्रधान व्यक्ति से मिलिए, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करता है। स्टार्ट हो सकता है उसने मास्टर्स इन आर्ट या आर्ट्स से करी हो, कोई बैचलर डिग्री आर्ट्स में ली हो, उसके बाद उसने एमबीए कर लिया हो, एमबीए करके उसने फाइनेंस की कोई जॉब करी हो, फाइनेंस की जॉब करके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, बिजनेस स्टार्ट करके फिर कुछ और उसने करना हो। तो राहु प्रधान व्यक्ति इवॉल्व होते हैं, उनको पता। राहु इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूटर, बल्कि जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन राहु वाले व्यक्ति की होती है ना, किसी की नहीं हो सकती। तो जिसकी इंट्यूशन होगी उसी को तो इवॉल्वमेंट समझ आएगा ना। अब किसी व्यक्ति को लग रहा है, अब कई लोग, जब 2017-18 में एआई की बात आई थी कि एआई विल बी वेरी डेंजरस, कई लोग मजाक उड़ाते थे, कहते हैं ऐसा कैसा हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले ही 2020-21 से ही एआई पर काम करना शुरू कर दिया, नई टेक्नोलॉजी, अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, आज दे हैव मच बेटर जॉब्स। लेकिन जिसने इवॉल्व नहीं किया अपने आप को, आज वो थोड़ा सा परेशान है। तो दिस इज द टाइम जहां पे मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 साल में आप इंडिविजुअली में भी टेक्निकली बहुत इवॉल्व हुए होंगे। वो एक अच्छी चीज है जो यहाँ पे आपके लिए काम करेगी। राहु यहां से चौथे घर को देख रहे थे और अष्टम में है। अष्टम भाव गुप्त शत्रुओं को दिखाता है, लेकिन जब चौथे का कनेक्शन आ गया तो क्या होता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, वो बहुत पास में होते हैं। कभी आप किसी भी सीमा क्षेत्र के पास जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है कि एनिमीज आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा कि शत्रु तो घर में ही थे, क्या बहुत पास थे, जिन पे से कुछ ना कुछ चेहरा उनका जो है सामने आया होगा। कई बार होता है कि हम किसी को बहुत अपना मानते हैं, सारी बातें बताते हैं, लेकिन वही व्यक्ति हमारी बातों को का दुरुपयोग करता है। तो मे भी आप में से कुछ लोगों ने ये महसूस किया होगा। अच्छी चीज ये है कि जैसे मैंने कहा, राहु इज प्लैनेट ऑफ इवॉल्वमेंट, और केतु पे भी मैं आऊंगा ही। अब वो चीज बहुत हर्ट जो आपको कर रही थी ना, कि भाई मेरे किसी अपने ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे दोस्त ने, मेरे रिश्तेदार ने मुझे धोखा दे दिया, अब आपका मन वहां से हटने लग जाएगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। मैं कई बार कहता हूं, लोग
जो समझ नहीं पाते उनकी अलग बात है, लेकिन कई लोग समझ जाते हैं कि हम सब अकेले हैं। अगर आप ये सोचकर शादी कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं कि मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, मूर्खता है। कोई आपके अकेलेपन को दूर कर ही नहीं सकता अनटिल अनलेस आप अपने आप को नहीं पहचानते। तो ये समय है जब आप किसी के प्रति ऑब्सेस्ड थे, किसी से बहुत हर्ट थे, अब वो हर्ट कम होकर एक रियलाइजेशन की तरफ जाएगा कि ठीक है भाई, जो मेरा था वो होगा, जो नहीं है वो आगे चले जाएगा। अष्टम के राहु कभी कभी व्यक्ति को, जैसे मैंने कहा, बहुत रियलाइजेशन करवाते हैं। एक चीज जिससे बचना है वो है डिससेटिस्फेक्शन। राहु केतु को मैं पैराडॉक्स क्यों कहता हूं, क्योंकि केतु लग्न में आएंगे और राहु सप्तम में। आऊंगा उस एक्सेस के बारे में। अभी क्या होगा ना, राहु धीरे धीरे करके आपको बहुत डिससेटिस्फाइड करना शुरू कर देंगे किस चीज से, जो भी आपके पास है। आप कमाते हैं वही साल के 10 लाख 15 लाख, आपका मन करेगा तो कुछ भी नहीं, मुझे कुछ ज्यादा चाहिए। उस चक्कर में उल्टे सीधे कदम उठाएंगे। मैंने वैवाहिक जीवन की बात करी, रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हो सकता है। राहु की माया क्या होती है ना, राहु, वो एक लाइन है ना इंग्लिश में कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो राहु वही करवाते हैं। राहु आपको ये बोलेंगे कि भैया वहां पे बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ में है, थोड़ा संभल जाए, क्योंकि राहु की माया अपना खेल खेलेगी। कोई व्यक्ति ऐसा जीवन में आ सकता है जो पहले अतीत में रहा हो। भाई लेट से कि आप 30 साल के हैं, 28 साल के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, मे बी विवाह आपका हो, मे बी का विवाह लेट से हो चुका है और मे बी आपके रिलेशनशिप पहले रहे हो, तो वो व्यक्ति वापस आ सकते हैं। अब ये आपकी बुद्धिमत्ता पे है कि आपको उनको नहीं आने देना। कभी कभी होता है कि कोई पुराना व्यक्ति, पुराना रिलेशनशिप वापस आया, आपके करंट लाइफ पार्टनर को पता चल गया, भले ही आप दोनों के बीच में कुछ ना हुआ हो, लेकिन वो एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे सकता है। तो आई थिंक इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और मुझे ये लग रहा है कि ग्रोथ का बहुत अच्छा समय है। आपकी पब्लिक लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। आपका पब्लिक स्टेटस, पब्लिक डीलिंग, मुझे लगता है कि आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस है, करियर है, उसमें लोगों के साथ आपका उठना बैठना, लोगों के साथ बात करना बहुत बढ़ेगा। राहु एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। जिनका राहु बली होता है ना, वो लोगों को कहीं से भी आकर्षित कर लेते हैं। अधिकतम आप जो देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा जिनमें बहुत मैग्नेटिक पुल होता है, उनका राहु बहुत बली होता है। अमिताभ बच्चन जी के, जितना मुझे याद है, सप्तम में राहु है, लग्न में केतु है। कई बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो लोग को दूर, शाहरुख खान की कुंडली में राहु की प्रबलता बहुत ज्यादा है। दूर दूर से आप कभी देखिए बड़े बड़े स्टार्स को, शाहरुख खान जी के घर के आगे देखिए। अब वो हो ना हो, घर में कभी कभी होता है वो कंट्री के बाहर होते हैं और लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। तो ये राहु का मैग्नेटिज्म है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में, आपकी स्पेशली पब्लिक इमेज और पब्लिक लाइफ में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि आपको कुछ ऐसे काम मिलेंगे जिसमें आपको पब्लिक से काफ़ी डीलिंग होगी और आपको रिकॉग्निशन भी मिलने वाली है। तो उसके लिए अभी आप देखिए, वो राहु वो दिसंबर के बाद होगा। बट मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ कि पहले ही प्रिपरेशन हो जाए। तो उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों पर काम करना आप शुरू कर दीजिए। राहु एक इनोवेशन के ग्रह हैं, तो अभी आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अब आप, मेरे हिसाब से, अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ इस राहु के गोचर के बारे में, उससे पहले अपनी लाइफ को मैनेज करना शुरू कर दीजिए। और उसमें मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने काम को एक बहुत बैलेंस्ड और बहुत मैनेज्ड वे में करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया और आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं स्टार्ट किया, ये जो राहु केतु एक्सेस मूव होगी आपके लग्न सप्तम में, अगर आप मैनेज नहीं हैं, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसीलिए अभी से टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट, अपने पूरे व्यक्तित्व को थोड़ा सा स्टेबल कर लीजिए, तभी ये राहु का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। राहु इज ब्रेकिंग द नॉर्म, केतु भी है, लेकिन राहु इज मोर रेबेलियस।
राहु केतु प्रधान, आप किसी भी कुंडली में राहु केतु लग्न में पाएंगे, बल्कि राहु या केतु ऑब्वियसली दोनों नहीं हो सकते, वो लोग थोड़ा नॉर्मल से हटके ही मिलते हैं। उनका जो नेचर होता है ना वो अलग ही होता है। अब क्योंकि सप्तम में राहु आ रहे हैं तो इट्स टाइम टू ब्रेक द बैरियर्स, इट्स टाइम टू ब्रेक द सर्कल। तो अब ना कुछ जीवन में अलग करने का सोचिए। जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, अब कुछ बदलना पड़ेगा अपने को। मैंने कहा ना, अपने आप, अपने नेचर, अपनी प्रकृति, अपनी विकृति, हर चीज को समझना शुरू कर दीजिए और उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना शुरू कर दीजिए। बहुत डिससेटिस्फाइड मत रहें, प्रैक्टिकल रहें, तभी ये सारी चीजें जो मैंने कहा वो काम आएंगी। राहु इज ऑल्सो एन प्लेनेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। कभी कभी राहु जाते जाते अष्टम भाव में आपसे कुछ बुरी इन्वेस्टमेंट्स करवा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहीं पर करें, क्योंकि 4 महीना है, आप कोई प्रॉपर्टी लेने चाह रहा है और वो उसके पास पैसा है तो 4 महीने बैठे तो नहीं रहेगा। तो अगर इस टाइम में प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है तो वहीं पर लगाइएगा जहां पे आपको 100% श्योरिटी हो, सब कुछ है, सब कुछ लीगल है, सब कुछ पेपर वर्क, सब कुछ अच्छा है, तभी पैसा लगाइएगा। मेरे हिसाब से राहु का गोचर आने वाले टाइम में अच्छा होगा, लेकिन ये 4 महीने इन सब एरियाज पर आपको काम करना है। हेल्थ वाइज मैं कहूँगा कि आप अपने डाइजेशन, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, प्राइवेट पार्ट्स, इन एरियाज का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते राहु कुछ झटका देकर जा सकते हैं। अब चलते हैं केतु के ज्ञान की तरफ। केतु ने पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत कुछ कुछ एरियाज में तो एटलीस्ट आपको ज्ञान दिया ही होगा। उसमें से सबसे पहला होगा वाणी का उपयोग। कई जगहों पर आपने गलत जगह पर कुछ बोल दिया होगा, गलत प्रकार से कुछ बोल दिया होगा और उसका प्रभाव पड़ा होगा, क्योंकि कुटुंब भाव में है तो फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो कहीं ना कहीं अगर अभी भी आप वो चीज़ नहीं सीखे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अवश्य, जैसा मैंने कहा, आप में से कई लोगों ने ये समझ लिया होगा कि अपनी वाणी का उपयोग थोड़ा सा संभल कर करना है। अब केतु आपके लग्न पर आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर किसी ग्रह का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा तो वो केतु का होगा। केतु, ठीक है, वो अध्यात्म वगैरह की तो हम बात करेंगे ही जब मैं केतु पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट केतु इज मास्टरी इन समथिंग या मास्टरी इन फ्यू थिंग्स। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को बहुत कुछ आ सकता है, बट हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में मास्टर ना हो भी सकता है, क्योंकि अगर बाकी चीजों का कुछ रोल हो, बुद्ध का प्रभाव अच्छा हो, लेकिन वो ज्ञानी तो अवश्य होगा, लेकिन कई चीजों का ज्ञानी हो सकता है। केतु इज मास्टरी इन समथिंग। तो यहां पे आपको अपने जीवन में जो भी बड़ा आप करना चाहते हैं, लेट्स से आप बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेट्स से आप करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अब उसकी ना मास्टरी करने का टाइम है। तो यू नीड टू इम्प्रूव ऑन सर्टेन एरियाज, क्योंकि अगर अभी से आपने उसकी तैयारी नहीं शुरू करी तो केतु जब लगन में आते हैं तो अवरोधक बन जाते हैं। तो स्टार्ट लुकिंग टू मास्टर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। जो भी आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है उसमें मास्टरी करना शुरू कर दीजिए। अध्यात्म तो बढ़ना शुरू होगा, नो डाउट, और अभी से आप में से कई लोग उस प्रवृत्ति की तरफ जा रहे होंगे। मैं हमेशा कहता हूं केतु पूर्ण अध्यात्म नहीं दे सकते, राहु से अध्यात्म की स्टार्ट होती है। लोग इस चीज को मानेंगे नहीं, लेकिन अध्यात्म का बीज राहु रखते हैं, वहां से केतु पूर्णता की तरफ लेके जाते हैं। और बिना बृहस्पति के पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अध्यात्म नहीं आ सकता, क्योंकि बृहस्पति गुरु है। तो गुरु शास्त्रों के द्वारा हो या किसी गुरुजन के द्वारा हो, बिना गुरु के पूर्ण ज्ञान नहीं आता। अध्यात्म की तरफ तो आप बढ़ेंगे नो डाउट, लेकिन ये एक ऐसा भी टाइम है जहां पे आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना शुरू करना है, क्योंकि केतु का लग्न में आना यानी कि सीरियस हेल्थ इश्यूज दिखाता है। केतु का लग्न में आना इंजरीज, सर्जरीज दिखाता है। दूसरे घर में पिछले कुछ टाइम से हैं तो आप में से कुछ लोगों को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम रही होगी, आपको नेत्र विकार रहे होंगे, आपको डेंटल इश्यूज रहे होंगे, आपको हड्डियों के रोग रहे होंगे, आप में से कई लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हुई होगी, आप में से कई लोगों को मे बी कोई और ब्लड डिसऑर्डर हुआ होगा। अब टाइम है, आपने अभी भी उस पर अगर काम नहीं किया तो ये चीज़ों का भयंकर स्वरूप दिख सकता है। डायबिटीज़ लोग बहुत कॉमन ले लेते हैं कि चलो थोड़ी सी शुगर बढ़ गई। अरे भाई, आपकी आंखों से लेकर, दिमाग से लेकर, नसों से लेकर
हर चीज़ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। आज भी हमारे देश में डायबिटीज़ इतनी बढ़ रही है, बच्चों बच्चों को 17-18 साल के बच्चों को डायबिटीज़ डायग्नोस हो रही है। डायबिटीज़ कैपिटल तो हम बन ही चुके हैं बहुत पहले। तो अगर अभी भी आपने उस पर काम नहीं किया, तो जब केतु लग्न में आएंगे ना, तो बहुत दिक्कत दे सकते हैं। आप में से कई लोगों का अब साधना की तरफ मन बढ़ेगा, तो करिए, क्योंकि एकदम केतु लग्न में आएंगे और आप बिल्कुल भी आपकी प्रवृत्ति नहीं है साधना की, मंत्र जाप की, पूजा पाठ की, तो बहुत तंग कर सकते हैं। एकदम वैराग्य, एकदम सेल्फ आइडेंटिटी का क्राइसिस ला सकते हैं। तो अभी से उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यू नीड टू बी मोर डेडिकेटेड टू वॉट एवर यू डू। आप जो भी, मैं यहाँ पे कर्म की प्रधानता को ही कहूंगा, यानी कि जो आपका कर्म है, आपके जो जॉब है, बिजनेस है, जो भी है, डेडिकेशन बढ़ाना शुरू कर दीजिए। राहु, मैंने कहा ना, सप्तम में आएंगे तो रोल बढ़ेंगे, पर अगर आपकी एक डेडिकेशन ही नहीं है तो रोल कहाँ से निभा लेंगे। तो अपना डेडिकेशन बढ़ाना शुरू करिए। राहु अष्टम में आकर बहुत तमस, जैसे मैंने कहा, बढ़ाई थी, लेकिन राहु बहुत चीज़ों को स्टार्ट करवाते हैं, केतु समाप्त करवाते हैं। तो अभी ये वो भी टाइम है कि आपके कई पेंडिंग जो कार्य है ना, वो धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएंगे, पूर्ण होना। तो एक केतु पूर्णता लाते हैं। तो अब कोशिश कीजिए जो लॉन्ग पेंडिंग कार्य हैं आपके, वो समाप्ति की तरफ जाना शुरू कर दें। एक चीज़ अवश्य होगी, मैंने अभी थोड़ा सा टच किया था वो टॉपिक, मैं जब राहु और केतु के अलग से वीडियोस बनाऊंगा तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन केतु इज अ प्लैनेट विच कैन गिव यू आइडेंटिटी क्राइसिस। राहु प्रधान व्यक्ति, उसको अपने बारे में, दुनिया के बारे में सब पता होगा, पर कुछ बहुत ज्यादा पता चल जाता है, इसलिए व्याकुल रहते हैं। केतु, उनको ना आसपास के बारे में कभी कभी पता होता है, ना अपने बारे में पता होता है, तभी वो बहुत वैरागी से बन जाते हैं। तो ये भी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में आपको यही नहीं समझ आए, अपने बारे में ही समझ नहीं आए कि जीवन में करना क्या है। तो उससे निकलेंगे कैसे? पूजा पाठ करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, या जिस भी तत्व से आप ईश्वर से जुड़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा सनातन धर्म ऐसा है कि जिसमें कोई नियम है ही नहीं, ये सुंदरता है इसकी। एक व्यक्ति बोले कि मैं योग से ईश्वर से जुड़ता हूं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। एक व्यक्ति बोले कि भाई मुझे तो खाना बनाने के आनंद, खाना बना के आनंद आता है, मुझे उससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, हो सकता है, संभव है। एक व्यक्ति बोले मुझे पूजा पाठ करके महादेव का अभिषेक कर कर लगता है कि मैं शिव तत्व से जुड़ रहा हूँ, शिवत्व से जुड़ रहा हूँ, पॉसिबल है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, कि ऐसे पढ़ के कि उस जगह पे ये लिखा है, उस जगह पे ये लिखा है। ये तो ऐसा धर्म है कि मैं अगर एक चीज बोल दूं कि ऐसी चीजें हैं, तो ऐसे कई ग्रंथ होंगे जो उसका विपक्ष में लेकर आ जाएंगे। मैंने एक बार बताया था कि हल्दी हम नहीं चढ़ाते महादेव को, पर कई ऐसे साउथ में ग्रंथ हैं जो मैंने पढ़े और मैंने देखा भी है जहाँ पे हल्दी चढ़ती है महादेव को। अब वो भी शास्त्रों में लिखा है, मैंने जो पढ़ा है वो भी शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे अपनी बुद्धिमत्ता और जैसे मैंने कहा अपना ईश्वर से तत्व आता है, जो जुड़ाव आता है वो आता है। तो थोड़ा सा अपने आप को ना साधना, धर्म, पूजा पाठ, इसकी तरफ लेके जाना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर आप में से कई लोग शुरू भी हो गए होंगे। अ वेरी गुड टाइम टू लूजन द अटैचमेंट्स। ये भी आपको समझ आ गया होगा ना पिछले कुछ टाइम से। देखिए, राहु फैमिली के भाव को देख रहे थे, केतु कुटुंब भाव। मैंने क्या राहु के बारे में कहा था कि जिनको बहुत अपना, राहु इज ऑब्सेशन, ये मेरा अपना है, ये मेरा दोस्त, भाई, जो भी है। अब समझ आ गया होगा ना कि जिसकी बातें बहुत मीठी मीठी थी, शायद वही छुरी लेकर बैठा हुआ था आपको घूंपने के लिए। तो टाइम टू लूजन द अटैचमेंट। कम लोग रखिए अपने आसपास, पर ऐसे लोग रखिए जो सच में आपका हित चाहते हैं। भीड़ कभी भी दोस्त नहीं बन सकती। एक दो दोस्त होते हैं, कुछ एक दो लोग होते हैं जो निकटतम होते हैं, बाकी ये रियलिटी है कि आपके जो निकटतम सगे संबंधी होते हैं ना, अधिकतम वही आपका बुरा चाहते हैं, और जितना आप ग्रो करेंगे उतना उनको प्रॉब्लम होती है। तो लूजन द अटैचमेंट, ये अटैचमेंट को कम करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। वेरी गुड टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। किस एरिया में? फाइनेंसेस। अपने फाइनेंसेस पर काम करना शुरू कर दीजिए। केतु कैन बी अ साइलेंट डिस्ट्रक्टर। तो अगर मैंने शुरू ही इस चीज से की थी, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है कि आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है, क्या कहना है, कहाँ कहना है, किसके सामने कहना है, किस उपलक्ष्य में कहना है, अभी भी समझे नहीं, तो केतु कैन साइलेंटली डिस्ट्रॉय यू इन दिस 4 months।
आगे भी, लेकिन इस 4 महीने में आपको बहुत काम करना है। केतु इज अ प्लैनेट विच वर्क्स इन बैकग्राउंड, विच प्रेफर्स टू वर्क इन बैकग्राउंड। अब कोई राहु प्रधान व्यक्ति होगा, वो कहेगा मैं तो सामने आके काम करूंगा, मेरा नाम आए हर जगह। केतु वाला बोलेगा ठीक है काम हो रहा है ना, मेरा नाम लो ना लो। अब इसका अर्थ क्या है, केतु आपके लग्न में आने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बी मोर इन्वॉल्व विद योर टीम। अगर आप बिजनेस करते हैं, बी मोर इन्वॉल्व विद योर टीम। और आपको अपने फाइनेंसेस और अपनी सेहत पर बहुत काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो इन सब एरियाज पर काम कीजिए। केतु 10वें घर को भी देख रहे हैं, छठे घर को भी देख रहे हैं। कोई फालतू के लोन मत लीजिएगा, फालतू के खर्चे मत कीजिएगा। कार्य क्षेत्र में कार्यभार बढ़ने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं फिर से कहूंगा, कर्क के लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जब मैं विस्तृत वीडियो राहु केतु की बनाऊंगा तो उस पर मैं चर्चा करूंगा ही। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को, और कहीं ना कहीं जीवन को ना एम्ब्रेस करना शुरू कर दीजिए। हम कई बार ना बस भागते ही रहते हैं, तब अच्छा होगा तो अच्छा ऐसा हो जाएगा, मेरे जीवन में कोई आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे प्यार मिल जाए तो अच्छा लगेगा। अरे कुछ नहीं होता। मैं इतने समय से पब्लिक से लाइफ से जुड़ा हूँ, मतलब इन द सेंस कि मैं लोगों से बात करता हूँ, कंसल्टेशन के द्वारा हो, बाकी द्वारा हो। आप यदि अपने आप से ही प्रसन्न नहीं है, यकीन मानिए आपका कितना भी अच्छा पार्टनर हो, कितना अच्छा रिलेशनशिप हो, इट कैन नॉट मेक यू हैप्पी। आपको अपने आप को छोड़कर कोई पूर्ण नहीं कर सकता। तो फिर से कहूंगा, स्टार्ट लूजनिंग द अटैचमेंट। ये जानना शुरू कर दीजिए कि आपका अपना कौन है, जो हर सुख दुख में आपके साथ है, उन्हीं को महत्व दीजिए। केतु कर्क वाले बिगेस्ट बिगेस्ट पीपल प्लीजर। अब कहीं ना कहीं पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत कुछ समझ आ गया होगा कि किसको आपको महत्व देना है और किसको नहीं। अगर अभी भी नहीं समझे तो भाई कभी समझेंगे। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो कि है राहु केतु एक्सिस, बदलाव की रेखा। केतु आपके लग्न में आने वाले हैं, राहु आपके सप्तम में। तो राहु केतु एक्सिस का सबसे ज्यादा अगर 2 लग्नों पर प्रभाव होने वाला है आने वाले टाइम में, वो है कर्क और मकर। तो मकर की बाद में बात करेंगे जब उस वीडियो पे आएंगे। ये देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट शिफ्ट जो होता है ग्रहों का, वो इंडिकेट करता है राहु केतु एक्सिस के द्वारा, कार्मिक शिफ्ट या कॉस्मिक शिफ्ट। तो अब 1.5 साल जो आने वाले हैं, वो आपके लग्न और सप्तम पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा दिसंबर से। तो टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ। अब तक जो कह के आप आ जाते हैं ना कि नहीं हुआ, नहीं कर पाए, कल देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, अब वो चीजें नहीं चल पाएंगी। राहु मकर राशि में है, जो शनि देव की राशि है, और शनि अगले 1 साल तक नवम भाव में गोचर करेंगे, और वो अष्टमेश भी है। और सामने क्या है, चंद्रमा की राशि। राहु केतु एक्सिस पर उनके डिस्पोजिटर्स का प्रभाव बहुत रहता है। अब एक है शनि, एक है चंद्रमा, दोनों ही विपरीत। तो अब चंद्रमा चंद्रमा क्या है, कफ कारक है, इमोशनल प्लेनेट। शनि क्या है, वात कारक है, नॉट वेरी इमोशनल। अगर आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक समन्वय नहीं बिठा पाए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप अपनी हेल्थ, अपने लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में एक समन्वय नहीं बिठा पाए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और अगर आप अपने प्रायोरिटीज को क्लियर नहीं कर पाए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने कहा था ना, ये वीडियो इस औचित्य से है कि अभी से आप किस चीज पर काम करना शुरू कर दीजिए। तो इन 3 चीजों पर आपको बहुत काम करना है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, टाइम मैनेजमेंट, अपने जीवन के मैनेजमेंट, और अपनी प्रायोरिटीज को अगर नहीं आप क्लियर कर पाए तो दिक्कत होगी। केतु लग्न में आ रहे हैं, तो एक प्रकार से आपके लग्नेश की तरह ही बिहेव करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि राहु केतु की राशियां नहीं होती, अपने अपने मत हो सकते हैं लोगों के, लेकिन कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में जो क्लासिक्स है। देखिए, अब कल को मैं भी कई रूल्स दे सकता हूं, मेरा ज्योतिष में इतना अनुभव है, मैं कई रूल्स दे सकता हूं, चलो ये है, वो सही हो गलत हो विवेचना पर है। पर मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भैया इस ग्रह की राशि बदल दो,
इस ग्रह का स्वामित्व बदल दो, वो तो शास्त्रों में कहीं ना कहीं अंकित होना। तो जो भी क्लासिक्स हैं बेसिक, जो एकदम हम कोर मानते हैं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र, उसमें नहीं लिखा कि राहु केतु की कोई राशि है। बाद में कुछ लोगों ने अपने मत उसमें दिए हैं और उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। इसलिए तो मैं क्या कहता हूं, हमेशा राहु केतु जिस भाव में है उसका स्वामी मान लीजिए। तो दिसंबर से केतु आपके लग्नेश की तरह बिहेव करने वाले हैं। अभी भी अटैचमेंट से परे नहीं हो पाए, अभी भी पीपल प्लीजर बन के रहे, अभी भी बड़े बदलाव से पहले डर गए कि भाई नौकरी बदलनी है तो अगले महीने देखते हैं, अभी तो सामने कोई अपॉर्चुनिटी बैठी है 2 महीने बाद देखेंगे, अभी ये है, अभी अब ये आपको बदलना पड़ेगा और जमाने से हटकर कुछ करना पड़ेगा। जो सबने किया वो हम क्यों करें, एक पहले शो आता था जमाना बदल गया है, तो उसमें ये लाइन आती थी, जो सबने किया वो हम क्यों करें। तो वैसे ही अब जो सब कर रहे हैं, जो पहले हो रहा था अब वो नहीं करना। आई थिंक कर्क नीड टू री इन्वेंट देमसेल्व्स। अगर नहीं आपने ध्यान दिया तो ये ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे। एक प्रकार की स्पाइनल कॉर्ड होती है कुंडली की राहु केतु। तो व्हाट आर दे डिमांडिंग, जो मैंने सब ये बोला है, इन सब चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। करियर हो, बिजनेस हो, लाइफस्टाइल हो, हेल्थ हो। अगर आपने अभी से 4 महीने में बदला नहीं, आप राहु केतु की ऊर्जा को नहीं संभाल पाएंगे, फिर बाद में कितना भी रोते रहे कुछ नहीं होगा। तो इन एरियाज पर काम करना शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक शिफ्ट कर्क के लिए ही है। यू नीड टू चेंज योर वेज टू अंडरस्टैंड द टाइम, अदरवाइज टाइम विल चेंज यू। ध्यान दीजिएगा, सेहत पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि लग्न और सप्तम में मारक भाव में राहु आ रहे हैं, तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। दुर्गा जी को कमल का फूल अर्पण कीजिए, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए, इत्र अर्पण कीजिए, दक्षिणा अर्पण कीजिए। गणेश जी को सिंदूर अर्पण कीजिए, 4 प्रकार की मिठाई, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाइए। ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। एक पात्र में जल, दूध, काला तिल, सफेद तिल, शिवलिंग का अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, महादेव को पुष्पमाला अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें और वहीं पर बैठकर ओम तमसे नमः और ओम चित्रवर्णाय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करें। ब्राह्मण भोज करवाएं, एक या एक से ज्यादा ब्राह्मण देवता के भोजन का व्यवस्था करें और नहीं हो सकती तो दक्षिणा स्वरूप उनको दें। मंदिर में घी और सरसों के तेल का दान करें और जो डॉग्स होते हैं उनको फीड करवाएं। तो ये उपाय अभी करेंगे तो मैं अवश्य बाकी राहु केतु के अलग से वीडियो पे जब बनाऊंगा तो कुछ अलग उपाय बताऊंगा। अभी से लेकिन इन उपायों पर ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।